Hello everyone, this is Diksha Rathore and welcome back to my channel. So friend, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो आपके सीटेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. सो जल्दी से वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, वीडियो को पॉज करिए और आउट ऑफ 30 आपके कितने क्वेश्चन सही हैं वो आप कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा. और कैसे लगते हैं आपको क्वेश्चन ये भी आप एक एक जो है रिव्यू आप दे सकते हो. तो शुरू कर लेते हैं. आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, कौन सा है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था. तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है. तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष की अवस्था है. जीन पियाजे ने ये अवस्थाओं का वर्गीकरण किया है और ये तीसरी ये अवस्था है. ठीक है, जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है. तो आंसर सही हो जाएगा फोर्थ आंसर. अगला है मन का मानचित्रण संबंधित है साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, बोध बढ़ाने की तकनीक से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से या मन का चित्र बनाने से. तो वीडियो को आप पॉज कर लीजिए और अपना आंसर लगाइए. तो आंसर सही हो जाएगा मन का मानचित्रण. माइंड मैपिंग जो होता है वो है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से. विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना या अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग. तो आंसर यहाँ पर जो है सही होगा. विद्यार्थियों को सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका जो है थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना. तो फोर्थ आंसर जो है यहाँ पर सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंधित नहीं है? ऑप्शन है संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, सानिध्य की आवश्यकता या सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता. तो जो संबंधित नहीं है वो हमें बताना है, नेगेटिव में बताना है. आंसर बी सही होगा, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना. वह कौन सा कथन है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, खेल का मैदान, सभागार या घर. तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है. तो आंसर सही होगा विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन है पैवलोव, पियाजे, स्किनर या इनमें से कोई नहीं. तो ये डेफिनेशन किसकी है कि बच्चे जो है दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं? तो ये है जीन पियाजे का. बी आंसर जो है यहाँ पर हमारा सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली किस ओर संकेत करती है? विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, मूल्यांकन प्रक्रिया, शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु या कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री. तो 7th का आंसर जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, वो है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी जो है प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं. फर्स्ट आंसर यहाँ पर सही है. निम्न में से किसने कहा है कि शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है? क्रो, जॉन डीवी, गेसल या स्ट्रेंग. तो ये जो डेफिनेशन है ये है स्ट्रेंग की. विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत, अंत संबंध का सिद्धांत, अंत्यक्रिया का सिद्धांत या एकीकरण का सिद्धांत. तो विकास जो है कंटिन्यू प्रोसेस है, निरंतरता का सिद्धांत. फर्स्ट आंसर यहाँ पर सही है. निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या पूर्व बाल्यावस्था. तो 10 का सही आंसर होगा हमारा किशोरावस्था. बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई, एरिक्सन द्वारा, पियाजे द्वारा, स्किनर द्वारा या इनमें से कोई नहीं. तो जीन पियाजे जो हैं
है ना। इनके द्वारा बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाओं के बारे में बताया गया। स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक हैं, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था। तो सेकंड आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, कहा जाता है संवेदन प्रणोद अवस्था, मूर्त क्रियात्मक अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था या औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। तो आंसर सही होगा बी आंसर, मूर्त क्रियात्मक अवस्था, जो 7 वर्ष से 11 वर्ष तक की जो अवस्था है। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, यह संयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा, यह समय बिताने में सहायक होगा, या यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा। तो विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कि यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। तो सेकंड आंसर जो है यहाँ पर हमारा सही है। परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का या औपचारिक शिक्षा का। तो परिवार एक साधन है, वो हो जाएगा इनफॉर्मल एजुकेशन का, ए आंसर अनौपचारिक शिक्षा का। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर, आदर्श रूप से बर्ताव कर या अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर। तो विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है एक शिक्षक, आदर्श रूप से बर्ताव कर, सी आंसर जो है यहाँ पर सही है। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, एक सुवक्ता होना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना या कक्षा में समयानुवर्ती होना। तो एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? वो है विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, सी आंसर यहाँ पर हमारा सही है। बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है, बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं। बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है, या बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। 17 का आंसर सही हो जाएगा कि बचपन जो है वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा, सुनिर्मित पाठों में, अभ्यास पुस्तिकाओं में, नियोजित निर्देश में या स्वतंत्र अध्ययन में। तो 18 का आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, स्वतंत्र अध्ययन में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आप सभी से रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। ओके, क्वेश्चन है, चरित्र का विकास होता है इच्छा शक्ति द्वारा, नैतिकता द्वारा, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, या ये सभी? तो चरित्र का विकास होता है ये सभी के द्वारा, इच्छा शक्ति द्वारा मतलब विल पावर द्वारा, नैतिकता के द्वारा भी होता है, और बर्ताव और व्यवहार के द्वारा भी। डी आंसर यहाँ पर हमारा सही है। शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए प्रशासनात्मक, निदेशात्मक, आदर्शवादी या शिक्षाप्रद। तो शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए आदर्शवादी, सी आंसर यहाँ पर हमारा सही है। बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित है, कारण बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमती हैं। अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता है। किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ हैं। बालिकाएं बालकों में या बालकों से अल्पसंख्यक है। तो बालिका शिक्षा, गर्ल एजुकेशन को महत्व देना उचित है, क्योंकि अतीत में जो है बालिकाओं को पूरी तरह से विभेदित किया जाता था। तो बी आंसर यहाँ पर हमारा सही है। और आपको लास्ट में जरूर बताना है आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता तो आप उसे डांटेंगे, उसकी उपेक्षा करेंगे, परीक्षा में कम अंक देंगे, या इनमें से कोई नहीं? तो यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता तो आप जो है उसकी उपेक्षा करेंगे। बी आंसर यहाँ पर हमारा सही है। निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? किशोरावस्था, वयस्कावस्था, प्राक बाल्यावस्था या बाल्यावस्था? तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा फर्स्ट आंसर, किशोरावस्था। एक सामान्य 12 वर्ष उम्र के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। ऑप्शन है कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी,
अब और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना या वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंतता की अनुभूति। तो 12 वर्ष उम्र के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। तो ये है समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है उत्तरदायित्व की अनुभूति, आज्ञाकारिता, सहभागिता या ईमानदारी। तो किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है डियर, तो यहाँ पर आंसर जो है सही हो जाएगा आज्ञाकारिता। बी आंसर जो है यहाँ पर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा, प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा, बौद्धिक विकास में सहायता करेगा या अधिगम को सरल बनाएगा। तो बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह क्या करेगा, प्राकृतिक वातावरण में, नेचुरल इन्वायरमेंट में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। तो बी आंसर जो है यहाँ पर हमारा सही है। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना या विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना। तो शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। बी आंसर जो है यहाँ पर हमारा सही है। खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को या ये सभी। तो यहाँ पर आंसर जो है सही हो जाएगा, खिलौनों की आयु जो है कहा जाता है, तो ये कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को। ए आंसर यहाँ पर सही है। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? दल समूह में रहने की अवस्था, खेलने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था या अनुकरण करने की अवस्था। तो पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। तो इसका आंसर जो है आप सभी को कमेंट में देना है, ठीक है। ये आपका क्विज का क्वेश्चन है, क्विज ऑफ द डे। तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट में करना है। पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, पॉज कर लीजिए। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगते हैं? द्रव्यमान, द्रव्यमान और संख्या, संख्या, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। तो यहाँ पर आंसर जो है सही हो जाएगा, बी आंसर बिल्कुल सही होगा, द्रव्यमान और संख्या। तो डियर ये थे आज के हमारे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके कितने सही हुए हैं आउट ऑफ 30 वो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। और 29 का जो है क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है। और एक एक जो थॉट है आपके दिमाग में, यानी मैं कह सकती हूँ एक मोटिवेशनल थॉट जो है, आप मेरे साथ शेयर कीजिए, ठीक है। फिर मैं एक दिन प्रॉपर वीडियो बनाऊँगी जिसके ऊपर इस वीडियो में जो भी आप मुझे कमेंट करोगे ना, ठीक है, एक आपके जो थॉट हैं जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा जो थॉट, वो मैं जो है एक वीडियो, प्रॉपर वीडियो लेकर आऊँगी, तो फिर मैं उसके साथ शेयर करूँगी उस वीडियो में, ठीक है। तो एक एक जो कोट है आपके दिमाग में, अपना थॉट रखना है, किसी का कॉपी नहीं करना है, अपना थॉट देना है लाइफ के बारे में, ठीक है। आपका एग्ज़ाम जो है 1 महीना रह गया है आपके एग्ज़ाम में, है ना। अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और आपका क्या लक्ष्य है, आपका क्या मोटिव है लाइफ के बारे में, क्यों आप जो है क्रैक करना चाहते हो अपना एग्ज़ाम, वो एक बार जो है प्लीज़ लिखिएगा एक एक लाइन में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय, रब रखा, जय भोलेनाथ।